जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे मघा नक्षत्र के प्यारे जातक जातिका, आज आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो लेकर के उपस्थित हूं। आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आप किस लिए इस संसार में आए हैं, क्या प्राप्त होना है, कैसे प्राप्त होना है, किस क्षेत्र में आगे जाना है, इन सभी विषयों में, और कौन कौन से वर्ष आपके जीवन में कष्टप्रद रहे हैं, आज इन सभी विषयों में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप एक अच्छी जानकारी जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर पाएं, ये हमारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास रहेगा। तो आपके नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है। राशि स्वामी सूर्य पाए जाते हैं। मा मी मू में ये नक्षत्र के 4 चरण है। माँ अक्षर से नाम आता है, मी अक्षर से नाम आता है, मु अक्षर से नाम आता है और मे अक्षर से नाम आता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका मघा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है। माँ मी मु में ये मघा नक्षत्र के 4 चरण हैं। अब इस नक्षत्र के स्वामी क्योंकि केतु हैं और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ देवता हैं। गण राक्षस पाया जाता है मघा नक्षत्र का। राशि स्वामी सूर्य हैं। योनि मूषक पाई जाती है और तत्वक जो हंस का होता है वो अग्नि होता है। सो किस प्रकार का आपका विचार होता है, किस प्रकार का आपका नेचर होता है और क्या आपको करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद होता है। जो मैंने मघा नक्षत्र के बारे में अपना रिसर्च किया है, जो मघा नक्षत्र के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है, मघा नक्षत्र का एक अपना नेचर है। और वो नेचर किस प्रकार का है? वो नेचर है जल्दी किसी भी चीज के साथ, मतलब एक तो कार्य करने का तरीका है कि जो कार्य लोग 10 दिन के अंतर्गत करते हैं वो मघा नक्षत्र के में जन्मे जातिका शायद 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। जो कार्य लोग 10 दिन के अंदर कर सकते हैं वो कार्य आप 3 दिन के अंदर करते हैं। तो कार्य के अंतर्गत जब आपकी जो एक ऊर्जा देखी जाती है, जो एक तरीका देखा जाता है, वो बड़ा यूनिक होता है, बड़ा डिफरेंट होता है। आप जिस कार्य में लग जाते हैं या लग जाती हैं ना, उसके लिए बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मतलब उस कार्य को किसी प्रकार करके ही मानना है, अधूरा कार्य को किसी प्रकार से नहीं छोड़ना है और यूनिक कार्य आप लोग करते हैं। आप उस पर नहीं चलते हैं। लकीर के फकीर जनरली आपको नहीं देखा गया है। आप लकीर के फकीर नहीं बनते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं या करती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल यूनिक कार्य करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी आपके साथ जो देखी गई, जो मैं कह रहा हूं प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है या नहीं है। आप मेरे साथ रात में 9 बजे भी लाइव जुड़ सकते हैं, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस पर आप बात कर सकते हैं। पहले बाद में बात करेंगे तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे इस कार्यक्रम को, बिकॉज ये जानकारी आपके बारे में है। आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको जो कार्य, चाहे वो ऑफिस की बात की जाए या कहीं भी आपको जो कार्य दिया गया, वो एक बड़ी ऊर्जा के साथ आप कार्य करते हैं, करती हैं, बड़ी मेहनत के साथ। लेकिन केतु नक्षत्र स्वामी होने के कारण आपको जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। कार्य होने के बाद या मौका निकलने के बाद, काम निकलने के बाद लोग जो हैं वो तोते की तरह आपसे मुंह मोड़ लेते हैं और तोते की तरह मुंह मोड़ लेने के कारण आपका मन बहुत परेशान होता है। आपको लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आपको वो जानते नहीं हैं और इस कंडीशन के अंतर्गत कई बार मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि एक तो स्वाभिमानी होते हैं नक्षत्र स्वामी, क्योंकि केतु हैं और देवता सूर्य हैं। केतु के अंतर्गत मंगल तत्व पाया गया है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत स्वाभिमानी होते हैं। दिल में इस प्रकार का विचार आता है कि नहीं, जो भी करना है वो बहुत अच्छा करना है, झुकना नहीं है। नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपने घर में अपने घर, लेकिन झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। सो ये वाला नेचर होने के कारण आप चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत देखा जाए कि आपको जो काम दिया गया, आपको ही पता था कि ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था, मैनेजमेंट को भी पता था कि ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था, उस काम को आपने मेहनत करके किया, आपने तरीके से किया, बट इसलिए आपको सफलता नहीं, करने के बाद भी आपको इग्नोर कर दिया गया, वो काम आपसे ले लिया गया। उसके कारण जो मन में फ्रस्ट्रेशन, जो मन की प्रॉब्लम है बहुत रहती है।
किसी से आपके प्रेम के मामले में भी यही चीज देखी गई है। प्रेम आप जब करते हैं किसी के साथ या करती हैं तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उनके ऊपर सब कुछ लुटाते हैं। लेकिन जैसे ही बात मैरिज तक होती है, बड़ा क्लियर ध्यान रखिएगा, जो कुछ बता रहा हूं उसको आप सोचिएगा थोड़ी देर। जैसे ही बात मैरिज तक आती है कि नहीं जी अब हमें शादी करना चाहिए, हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या कहा जाता है, सामने से रिप्लाई क्या मिलता है, यार हमारा तुम्हारा थॉट प्रोसेस मिलता नहीं है, लगता है हमारा चल नहीं पाएगा। धीरे धीरे इग्नोर कर दिया जाता है, तो फिर आप पेड़ से नीचे गिरते हैं, आपको लगता है कि आखिर हुआ क्या। मैंने तो एक पिता की तरह, एक माता की तरह, एक सब कुछ बन करके गार्जियन की तरह सब कुछ, सारी मदद की, सब कुछ किया, एंड ये रिवर्ट मिलना था मुझे। सो इससे जाकर के आपका कहीं ना कहीं जो मन है वो परेशान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए हम बात करेंगे कि आपका जो विचार है, आपको किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, आपको यहां पर क्या कार्य करना चाहिए। जनरली आपका एक डिफरेंट कुछ करने के लिए इस संसार में आगमन हुआ है, साधारण कार्य के लिए आपका आगमन नहीं हुआ है। मेरा विचार तो यह कहता है कि एक जो जीवन है मीडिया के क्षेत्र के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए, और मीडिया के क्षेत्र में मुझे लगता है कि नहीं, उस क्षेत्र के लिए जन्म नहीं हुआ है आपका, जो एक सामने आकर के कैमरा फेस करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, कैमरे के पीछे रह करके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपका जन्म हुआ है। जनरली मैंने जो कैमरामैन इत्यादि देखे हैं, या जनरली जो पूरा जो ग्राउंड की पूरी तैयारी कराते हैं, वो लोग मैंने मघा नक्षत्र के अंतर्गत ही देखा है। सो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ, लोगों को जो आगे बढ़ाने का कार्य है उस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। आपका आगमन प्रोटेक्टर के रूप में हुआ है। आप सेना के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं या करती हैं, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं या करती हैं, इवन पॉलिटिक्स के लिए आपका जन्म हुआ है, पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कई बार असफल होने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है, इसको ध्यान रखिएगा। होटल मैनेजमेंट इत्यादि के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है, मेडिसिन के व्यवसाय इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त होती है। सो आप मुझे बाकी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से वर्ष आपके लिए कैसे रहे हैं मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। जो छठा वर्ष आपके जीवन का होता है वो बड़ा कष्टप्रद होता है। जो जीवन का पहला वर्ष होता है, जब आपका जन्म होता है या होती है, उस वर्ष में परिवार में कुछ बड़ी उपलब्धियां जुड़ती हैं, परिवार में कुछ बड़ी प्रसन्नता जुड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। आप पूछ करके देख लीजिए कि जब मेरा जन्म हुआ था उस वर्ष परिवार में क्या हुआ था, 100% वहां पर बताया जाए कि नहीं जी ये आपके जन्म के बाद हमको बहुत अच्छा हुआ था। जनरली माता पिता कहते हैं जब से यह पैदा हुई है या हुआ है उसके बाद जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। सो पहला वर्ष बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसी प्रकार जीवन में जो 7वां वर्ष होता है वो बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा कष्टप्रद होता है, ये भी देखा गया है। वहां पर अग्नि से या ऊपर से गिरने से, अग्नि या दुर्घटना, चोट इत्यादि से आपको जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जल इत्यादि में डूबने से, हिंसक पशु के कारण इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जीवन का जो 17वां वर्ष होता है ये जीवन में एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आता है, बड़ी सफलता लेकर के आता है, जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन 19वें वर्ष में बड़ी बीमारी या चोट निश्चित रूप से लगता है, दिक्कत होती है। 25वें वर्ष में कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। जनरली 29वें या 30वें वर्ष के अंतर्गत आपको अपना मकान मिल जाता है। विवाह के लिए 26 से लेकर के 29 वर्ष का जो समय होता है वो सबसे अनुकूल होता है। जीवन के 36वें वर्ष में जीवन साथी के साथ कुछ बड़े बवाल देखे गए हैं, और अगर संभाला ना जाए तो मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। 42वें वर्ष में हम प्रोफेशन को पूरी तरह से बदल देते हैं। 47वें वर्ष में शरीर में एक बड़ा रोग होता है। बाकी चीजें विस्तार से बात करेंगे। आप लाइव में जुड़ सकते हैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। लाइक शेयर आप करेंगे, ये मुझे पूरी तरह आप पर भरोसा है, आप पर उम्मीद है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।